अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली हसन है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेड वेटिंग, यानी बच्चों का बिस्तर पे पेशाब निकल जाना। इसकी क्या क्या वजूहात है और इसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दो तरह के मसले देखने में आते हैं। बच्चे के जो दिमाग का लेवल है उतना, उसके ब्लडर का लेवल उतना मेच्योर नहीं होता। मतलब इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि अगर दो बच्चे हैं, एक की उम्र 8 साल है और एक की उम्र अभी 2.5 साल है, तो अगर आप 8 साल के बच्चे को ये चीज़ समझाएंगे कि 2 + 2 4 होता है, तो वो ये जल्दी सीख जाएगा। लेकिन अगर आप 2.5 साल के बच्चे को ये चीज़ समझाएंगे तो ये चीज़ ना समझ सकेगा और ना इसे सीख पाएगा। सेम ऐसे ही है कि अगर बात कर बच्चों के जो दिमाग का लेवल है, उनका ब्रेन लेवल जितना मेच्योर है, इतना उनके ब्लडर का लेवल अभी मेच्योर ही नहीं हुआ, जिस वजह से वो अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाता और बिस्तर पर पेशाब कर देता है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसे मसाने की इन्फेक्शन हो गई है या फिर आपका ओवर एक्टिव ब्लैडर का मसला है। ये मसला इस तरह है कि बाद वक्त बच्चे की जो मसाने की दीवारें हैं वो इतनी ओवर एक्टिव हो जाती हैं कि बच्चे को अगर मामूली सा भी यूरिन आया है तो ये जिस्म से बाहर निकालने की करती हैं, जिसकी वजह से बच्चा बिस्तर पर भी पेशाब कर देता है। लेकिन जो वजह मैंने पहले बताई है वो ज़्यादातर देखी गई है, यानी कि ब्रेन के लेवल तक ब्लडर का मेच्योर ना होना। अच्छा, बच्चों में मेच्योरिटी कब आती है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो होता ये है कि बच्चे की उम्र जो है 3 साल है और मोस्टली इसी उम्र में ये मसले देखने में आते हैं और ये वक्त के साथ साथ आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाते हैं। हर साल तकरीबन 15% जो है इसमें बेहतरी आना शुरू हो जाती है। और अगर कोई और वजह नहीं बनती, जैसे मसाने की इन्फेक्शन अगर नहीं है या ब्लैडर ओवर एक्टिव नहीं है, तो ज़ाहिर बात है यही वजह है कि बच्चे का जो ब्लैडर है वो अभी तक सही तरह मेच्योर नहीं हुआ, जिस वजह से बच्चा बेड पे यूरिन कर देता है। इसमें यह है कि अगर बच्चे की उम्र 12 से 13 साल तक भी होगी तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है और ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाती है। अब हम इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है बच्चे की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसको बेहतर बनाना है। तो इसमें यह है कि जो बच्चे का दिमाग है, इसमें जो प्रेशर है, जैसे वालिदैन की तरफ से प्रेशर हो सकता है या उसके दिल में ये चीज़ है कि मैं बार बार यूरिन कर देता हूँ बिस्तर के ऊपर, तो इस प्रेशर को कम करना है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो है खौफजदा हो जाते हैं, या अगर आप ऐसी कंडीशन में बच्चे को बहुत डांटते हैं तो बच्चा डर जाता है, उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है। इस वजह से भी बच्चा जो है फिर अपने यूरिन पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो बिस्तर पर यूरिन कर देता है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि अपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं डांटना, बल्कि उसको आपने तसल्ली देनी है कि कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है। इस उम्र में जो बच्चे हैं वो सारे ही बिस्तर पे इस तरह यूरिन कर देते हैं, लिहाजा डांटने से अवॉइड करें, डांटने से मज़ीद मसला बढ़ जाएगा। और अच्छा, इसके अलावा आपने ये भी करना है कि बच्चे को दिन में हर 2-2 घंटे बाद यूरिन करवाएं, और जब बच्चा सोने लगता है तो उसको सोने से पहले भी एक दफ़ा यूरिन करवाएं, और इसी तरह सुबह उठते साथ सबसे पहले उसको यूरिन करवाएं। शाम जैसे ही होती है, शाम के बाद बच्चे का जो पीने वाली चीज़ें हैं वो बंद कर देनी चाहिए, जैसे दूध हो गया, पानी या कोई और लिक्विड चीज़। और पिलाने की बजाय कोशिश करें कि उसको ठोस ग़िज़ा जैसे खाना वगैरह इस तरह की चीज़ें दें, लिक्विड चीज़ों से उसकी परहेज़ करवाएं। अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो फिर यह है कि 2-3 घूंट बच्चे को पानी पिला दें, और इस चीज़ से अवॉइड करें कि गिलास भर के पानी वगैरह उसको नहीं देना। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि बच्चा किसी ख़ास टाइम पर यूरिन करता है, जैसे रात के 2 बजे या 3 बजे, तो आप कोशिश करें ऐसे टाइम से 10-15 मिनट पहले का अलार्म लगा दें, और उस टाइम आप उठकर बच्चे को यूरिन करने से पहले ही वाशरूम ले जाएं। इससे बच्चे की एक आदत बन जाएगी और वो ऐसे मखसूस टाइम से कुछ टाइम पहले ही जाग जाया करेगा और आप उसे वाशरूम लेके जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और टेक्निक भी है जिसको हम कहते हैं स्टॉप एंड स्टार्ट। उसमें यह है कि बच्चे के जो वालिदैन है, जो उसको यूरिन कराने के लिए वाशरूम लेके जाते हैं, चाहे वो वालिद है या वालदा, तो वो बच्चे को एक चीज़ समझाए कि आपने यूरिन रोक रोक कर करना है। मतलब आपने जैसे यूरिन शुरू किया तो चंद सेकंड के बाद आपने उससे कहना है कि यूरिन रोक दो, फिर चंद सेकंड रोकना है, फिर से कहना है यूरिन स्टार्ट करो, फिर इसी तरह दोबारा रुकवाना है और फिर स्टार्ट करवाना है। इस तरह क्या होगा कि बार बार रोकने स्टार्ट करने से उसके मसाने की जो एक्सरसाइज भी होगी और उसका यूरिन पे कंट्रोल भी अच्छे तरीके से बेहतर हो जाएगा। इस टेक्निक से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जिससे ये है कि बच्चे का यूरिन पे कंट्रोल आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक पेम्पर भी आता है अलार्म वाला, ठीक है। आप बच्चे को वो अलार्म वाला पेम्पर भी पहना सकते हैं। उसमें ये होता है कि जैसे ही बच्चे का कचरा आता है यूरिन का, वो फ़ौरन अलार्म बजाना शुरू कर देता है। उसमें बच्चे की नींद ख़त्म हो जाती है, बच्चा फ़ौरन जाग जाता है और आप उसको फिर आसानी से वाशरूम ले जा सकते हैं।
तो ये कुछ लाइफ मॉडिफिकेशन थी जो आप अपने बच्चे की लाइफ में करके उसको बेहतर बना सकते हैं, उसके इस मसले को कम कर सकते हैं और इंशाल्लाह जल्दी उस मसले से उसकी निजात हासिल हो जाएगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो मिल सके। अच्छा, मेडिसिन के हवाले से अगर बात करें तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन है, वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम हम जो है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप चाहें तो मुझसे ऑनलाइन भी रब्ता कर सकते हैं अगर आपने कोई मशवरा करना है, या अगर आप मुझे चेक भी करवाना चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन भी सर्विस देता हूँ, आपको ऑनलाइन चेकअप करके मेडिसिन बता सकता हूँ, या आप अगर चाहें तो मेरे क्लिनिक पे भी तशरीफ़ ला सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।